नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हमारे आसपास की हर चीज को चलाती है। जी हाँ, ये कहानी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उस अदृश्य शक्ति की जो इस पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दरवाजे की घुंडी को छूते ही एक हल्की सी चिंगारी लगती है, या फिर वो बचपन वाला खेल जब गुब्बारे को सिर पर रगड़कर बालों के पास लाते थे और बाल उसकी तरफ खींचने लगते थे। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स का कमाल है, और आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें, बल्कि ये तो मैटर का एक फंडामेंटल गुण है, ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज का वजन होता है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हर एटम मतलब हर परमाणु के सेंटर में होते हैं प्रोटॉन, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और उनके चारों ओर चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन पर होता है नेगेटिव चार्ज। बस पूरी कहानी इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हाँ, साइंटिस्ट इस चार्ज को जिस यूनिट में नापते हैं उसे कहते हैं कूलॉम। अब देखिए, जैसे हर हीरो कुछ नियमों से बंधा होता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी कुछ खास सिद्धांतों पर ही चलता है। ये समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड के वो पक्के नियम हैं जो तय करते हैं कि चार्ज कैसे बिहेव करेगा। ये 3 मौलिक नियम हैं: एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। ये एक तरह से इलेक्ट्रिक वर्ल्ड का संविधान है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम यानी एडिटिविटी बहुत ही सीधा साधा है। मतलब अगर किसी सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना है तो बस उसके अंदर मौजूद सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल मैथ्स की तरह। अगला नियम है कंजर्वेशन, और ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में चार्ज की कुल मात्रा हमेशा फिक्स रहती है। आप चार्ज बना नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, बस उसे एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे गुब्बारे से बालों में। और अब आता है सबसे दिलचस्प नियम, क्वांटाइजेशन। सोचिए कि चार्ज कोई लगातार बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि वो तो पानी की बूंदों की तरह छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स में आता है। और सबसे छोटा मुमकिन पैकेट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसे हम ई से दिखाते हैं। तो इसका निचोड़ ये है कि चार्ज हमेशा इन फिक्स्ड पैकेट्स में ही मिलता है। आपको कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिलेगा। ये हमेशा पूरे नंबर में होगा, -1, 2 या फिर 1 अरब। तो ठीक है, अब हम चार्ज और उसके नियमों को जान गए हैं, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये चार्ज एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तब क्या होता है? देखिए, चार्ज एक चीज से दूसरी चीज पर कई तरीकों से जा सकता है। एक है फ्रिक्शन यानी घर्षण, जैसे बालों में कंघी करते वक्त होता है। दूसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसे कंडक्शन कहते हैं। और जब भी ऐसा होता है, चीजें चार्ज हो जाती हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाना शुरू कर देती हैं। या तो वो एक दूसरे को खींचती हैं या फिर दूर धकेलती हैं। और इस फोर्स को कंट्रोल करता है कूलॉम का नियम। यह नियम कहता है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। यह फोर्स चार्ज की मात्रा बढ़ने पर और मजबूत हो जाता है, लेकिन दूरी बढ़ने पर बहुत तेजी से कमजोर पड़ जाता है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर दूरी को दुगना कर दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर दो चार्ज एक दूसरे को छू भी नहीं रहे तो वो एक दूसरे को खींच या धकेल कैसे सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा हो। इसका जवाब एक और भी गहरे और पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, और इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ऐसे समझिए कि हर चार्ज के चारों ओर एक अदृश्य इन्फ्लुएंस का एरिया या एक ऑरा होता है, जो पूरे स्पेस में फैला होता है। हर चार्ज अपने आसपास के स्पेस को बदल देता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और जब कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर आता है तो वो एक फोर्स महसूस करता है। तो असल में ये फील्ड ही है जो बिना छुए फोर्स का मैसेज एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक पहुंचाती है। हम इस अदृश्य फील्ड को देख तो नहीं सकते, लेकिन फील्ड लाइंस की मदद से समझ जरूर सकते हैं। इन लाइंस को एक मैप की तरह सोचिए, जो फोर्स की डायरेक्शन और उसकी ताकत बताती हैं। ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। जहां ये लाइंस पास पास होती हैं, वहां फील्ड स्ट्रांग होती है, और जहां दूर दूर होती हैं, वहां फील्ड कमजोर होती है। अच्छा, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
चलिए देखते हैं कि यही कॉन्सेप्ट कैसे और भी खूबसूरत और पावरफुल शक्ल ले लेता है। ये है गॉस का नियम। इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इसे सॉल्व नहीं करना, बस इसकी खूबसूरती को समझना है। ये फिजिसिस्ट के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है जो उन्हें मुश्किल सिचुएशंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये दिखाता है कि फिजिक्स के नियम कितने गहरे और शानदार हैं। तो चार्ज, फोर्स और फील्ड ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीजें नहीं हैं, ये हमारी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे शरीर के हर एक एटम से लेकर हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सब कुछ इन्हीं सिंपल नियमों पर काम कर रहा है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि इन बुनियादी ताकतों की समझ हमें भविष्य में और क्या-क्या अद्भुत चीजें बनाने में मदद करेगी।